Hello student, let's see this question. Which of the following is not a function of stomata? And the options are option A, regulation of turbidity of guard cell, option B, loss of water vapor, option C, loss of water due to guttation, option D, exchange of O2 and CO2. एक्सप्लेनेशन है हमारा। हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हमें यह बताना है कि जो स्टोमेटाज होते हैं, स्टोमेटा इनमें से इसका फंक्शन क्या नहीं है। तो हम बात करते हैं स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। स्टोमेटा सबसे पहले जो इसका मेन वर्क है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ये गैसों को आपस में एक्सचेंज करता है O2 एंड CO2 को। हम हमारे ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए हमारा दे रखा है रेगुलेशन ऑफ टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। टर्जिडिटी मीन्स क्या होता है? टर्जिडिटी मीन्स होता है जो स्टोमेटा में होता है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर यह स्टोमेटा में क्या करता है? गार्ड सेल की टर्जिडिटी को रेगुलेट करने का काम करता है। गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो यह वर्क स्टोमेटा का हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं लॉस ऑफ वाटर वेपर। लॉस ऑफ वाटर वेपर, तो यह जो वर्क है लॉस ऑफ वाटर वेपर, तो यह भी स्टोमेटा के द्वारा ही किया जाता है। स्टोमेटा के द्वारा ही क्या होता है? वाटर ड्रॉप के रूप में बाहर निकलता है, वाटर वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है। तो यह भी स्टोमेटा का वर्क हो जाता है। ऑप्शन सी की हम बात करते हैं। ऑप्शन सी हमारा दे रखा है लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू गटेशन। तो गटेशन की जो प्रोसेस होती है वह स्टोमेटा के द्वारा नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है जिसमें बताया गया है कि जो गटेशन है क्या वो स्टोमेटा के द्वारा होता है? नहीं, गटेशन की जो प्रोसेस होती है वह स्टोमेटा के द्वारा नहीं, वह हाइडे थॉट के द्वारा होती है। हाइडे थॉट्स के द्वारा होती है। हाइडे थॉट्स जो होते हैं वह क्या होते हैं? बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। कहाँ पर? लीव्स पर। और यह मोस्टली वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? संवहनी पादपों में, जिसे हम बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उन लीव्स पर यह माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिन्हें हाइडेथॉट्स कहते हैं। और ये हाइडेथॉट्स क्या करते हैं? यह वाटर को रिलीज करते हैं, रिलीज वाटर। और ये जो वाटर रिलीज होगा यह ड्रॉपलेट की फॉर्म में होता है, यानी कि बूंद बूंद करके। और यह मोस्टली लीफ मार्जिन्स की होता है। लीफ मार्जिन्स जो होती हैं वहां से पानी जो है वह बूंद के रूप में बाहर निकलता है। इसे हम स्टोमेटल स्टोमेटा वाटर स्टोमेटस, इसे हम वाटर स्टोमेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वह स्टोमेटा से मिलती जुलती है या रिजेंबल करती है। रिजेंबल स्ट्रक्चर रिजेंबल स्टोमेटा, इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? वाटर स्टोमेटा। जो हमारे हाइडेथोड होते हैं उसे हम वाटर स्टोमेटा कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वह हमारे लीफ के स्टोमेटा से मिलती जुलती है, यानी रिजेंबल करती है। तो जो यह लॉस ऑफ वाटर है वह स्टोमेटा के द्वारा नहीं होता, वह गटेशन के द्वारा होता है। जो यह तो यह इस प्रश्न में हम बात करते हैं अपने ऑप्शन डी की, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। तो स्टोमेटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज भी होती है, गैसेस एक्सचेंज भी
होती है O2 एंड CO2 के द्वारा। यानी कि क्या करती हैं आपस में गैसेस एक्सचेंज करती है। अब हम हमारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है रेगुलेशन ऑफ टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, तो ये स्टोमेटा का वर्क है। ऑप्शन बी लॉस ऑफ वाटर वेपर, यह भी स्टोमेटा का वर्क है। ऑप्शन सी लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू गटेशन, नहीं, यह स्टोमेटा का फंक्शन नहीं है। गटेशन की जो प्रोसेस होती है वह हाई डेथ हॉट्स के द्वारा होती है। एंड गैसेज ऑफ O2 एंड CO2, ये तो यह स्टोमेटा का फंक्शन है। हमें इसमें बताना है कि स्टोमेटा का कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।